क्या होगा अगर कैंग द कॉन्करर और मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? तो डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है और वो फाइट में मोस्टली डिपेंड करता है अपने मैजिकल स्पेल्स और मैजिकल पावर्स पर, जिनका यूज वो बहुत अटैक एंड डिफेंस पर्पसेस के लिए कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ है कैंग द कॉन्करर जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही है, बस उसके पास कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है और वो फाइट में मोस्टली डिपेंड करता है अपने फ्यूचर के एडवांस टैक और फ्यूचर के एडवांस डेडली वेपन्स पर। कैंग टाइम ट्रैवल करके पास में जाके डॉक्टर स्ट्रेंज को बचपन में ही मार सकता है, पर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भी टाइम स्टोन है और वो भी टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में जाके कैंग द कॉन्करर को बचपन में ही मार सकता है, जिससे ये दोनों बगैर फाइट के एक दूसरे को एग्जिस्टेंस से इरेज कर सकते हैं और इन दोनों की फाइट कभी होगी ही नहीं। पर अब बात कर लेते हैं एक पर्टिकुलर सिनेरियो की जिसमें ये दोनों ऐसा नहीं करते और फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में इन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है, वो भी इनकी रॉ पावर्स के साथ। और क्योंकि इस फाइट में टाइम मैनिपुलेशन या टाइम ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी एडवांटेज या पावर्स नहीं है, इसलिए कैंग और डॉक्टर स्ट्रेंज में से किसी ने भी इस फाइट की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं देखी है जिससे वो एक पर्टिकुलर पाथ को सिलेक्ट करके अपने विन को कंफर्म कर सके। और इन दोनों में से किसी को भी ये पता नहीं है कि अगले ही सेकंड क्या होने वाला है और ये एकदम से अचानक ही फाइट करने लग पड़ते हैं। तो कैंग के पास अपना फ्यूचर के एडवांस टैक और फ्यूचर की एडवांस डेडली वेपन्स है और क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की है, उसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, इसलिए कैंग का एक ही अटैक डॉक्टर स्ट्रेंज को इजीली मार सकता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भी बहुत सारे मैजिकल स्पेल्स हैं जिनका यूज वो बहुत अटैक एंड डिफेंस पर्पसेस के लिए कर सकते हैं। और क्योंकि कैंग भी फ्यूचर से आया हुआ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल्स भी कैंग को इजीली मार सकते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज का कोई भी रैंडम अटैक कैंग के लिए डेडली साबित हो सकता है। कैंग अपनी फ्यूचर के एडवांस वेपन से डॉक्टर स्ट्रेंज पर अटैक करेगा, पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने स्पेल्स का यूज करके इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स तक को रोक चुका है, इसलिए वो कैंग के इन अटैक्स को इजीली रोक लेगा। कैंग का आर्मर बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है जो कि बड़े से बड़े अटैक को भी सर्वाइव कर सकता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास मैजिकल पावर्स हैं और जहाँ पे बात मैजिक की आती है वहाँ पर कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आर्मर की ड्यूरेबिलिटी बताती है कि वो कितने स्ट्रॉन्ग अटैक को सर्वाइव कर सकता है, लेकिन जहाँ पे बात मैजिकल अटैक की आती है कुछ भी बोल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज अगर चाहे तो वो कैंग द कॉन्करर को इनफाइनाइट टाइम लूप में भी फंसा सकता है, जैसे उसने थॉर रैग्नारॉक में लोकी को फंसाया था और वो आधे घंटे से लगातार गिर रहा था। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज कैंग को मिरर वर्ल्ड में भी डाल सकते हैं जहाँ पर होने वाले किसी भी चीज का रियल वर्ल्ड पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता और वहाँ पर हर एक चीज डॉक्टर स्ट्रेंज के कंट्रोल में होती है, इसलिए मिरर वर्ल्ड में डॉक्टर स्ट्रेंज जब चाहे जो चाहे और जहाँ चाहे वहाँ पर वही होता है। और मिरर वर्ल्ड में किसी के लिए भी डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। और इवन कॉमिक्स में भी कई बार डॉक्टर स्ट्रेंज और कैंग के बीच में फाइट हो चुकी है जो कि थोड़ी लंबी चली है, दोनों को अपनी फुल स्ट्रेंथ का भी यूज करना पड़ा है, बट एट द एंड इस फाइट का विनर डॉक्टर स्ट्रेंज ही रहा है। एट द एंड ऑफ द डे कैंग पावरफुल तो बहुत है और उसके पास फ्यूचर की बहुत सारे एडवांस टैक और एडवांस वेपन्स भी है, पर मैजिक के आगे उसका ये टैक उसके किसी काम नहीं आएगा और डॉक्टर स्ट्रेंज इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन द एंड जीतेगा डॉक्टर स्ट्रेंज। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।